Let's start our topic, states of matter and branches of chemistry. Okay, first of all, what is chemistry? केमिस्ट्री क्या होता है? आज से पहले आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा। साइंस में 8 क्लास तक, 7 तक हमने साइंस पढ़ा होगा। उसमें आपको डिफरेंट चैप्टर्स मिलेंगे, कहीं पर बायो के, कहीं पर केमिकल से रिलेटेड, कहीं पर मशीन से रिलेटेड। तो ये वही साइंस है हमारी आगे आके डिवाइड हो चुकी है। वही साइंस की बुक बच्चों आपकी आगे डिवाइड हो चुकी है। मीन जो केमिकल्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स थे उसकी एक अलग बुक बन गई। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने चैप्टर्स थे वो उसकी एक अलग बुक आपकी बन जाएगी। इसी तरह मशीन से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं या फिर रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनकी एक अलग फिजिक्स की बुक बन जाएगी। केमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है? एक्सप्लोरिंग द साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन। मैटर जो हमारे पास होता है, मैटर की डेफिनेशन आपको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर किस तरह रिएक्ट करता है, मैटर पे रिएक्शंस क्या होते हैं, मैटर कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, मैटर्स की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, मीन के मैटर की ईच एंड एवरी डिटेल की जब हम स्टडी करते हैं, कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उस मैटर की ईच एंड एवरी स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर्स एंड इट्स इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। Study of matter. Chemistry examines what everything is made of, from the air we breathe to the food we eat. केमिस्ट्री की स्टडी से हम क्या मालूम करते हैं कि हर चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, चाहे वो हवा हो जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, या फिर जो खाना हम डेली बेसिस पर खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हम अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम वैसे जो चीज़ अपने आसपास देखते हैं, केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये बनी किस तरह हुई है, कौन से केमिकल रिएक्शंस हुए हैं और ये चीज़ हमारे लिए तैयार हुई है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस। इट explores how substances behave, what they are made of and how they transform into new material. उसके अलावा ये एक्सप्लोर करती है केमिस्ट्री के सब्सटेंस एक्सट्रीम कंडीशंस में या डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह बिहेव करेंगे, हर सब्सटेंस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है और कैसे वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर एक नई चीज़, न्यू मटेरियल बनता है। रियल वर्ल्ड साइंस. Chemistry explains cooking, medicines, environmental issues, and the technology we use every day. कुकिंग, मेडिसन, environmental issues, pollution वगैरह, एसिड रेन वगैरह जैसे issues, और टेक्नोलॉजी या फिर डेली बेसिस पर हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो किस तरह बनी है, किस किस केमिकल रिएक्शन से गुजर कर वो चीज़ हमारे पास आती है, या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, या फिर लिविंग थिंग्स की बॉडी में किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिएक्शंस या मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की कुछ। ब्रांचेज मीन के स्टडी के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग या फिर टॉपिक्स के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेज बनी हुई है। जैसे फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एनर्जी एंड मैटर इंटरेक्शंस, कि एनर्जी का और मैटर का आपस में क्या ताल्लुक है। Physical chemistry connects physics and chemistry by studying how energy affects matter. It explores thermodynamics, quantum mechanics, and reaction rates. फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिक्स को और केमिस्ट्री को आपस में रिलेट करते हैं कि किस तरह एनर्जी का इफेक्ट जो है वो मैटर के ऊपर होता है और मैटर का इफेक्ट किस तरह एनर्जी के ऊपर होता है, और उनके नतीजे में क्या चीज़ बनती है। मज़ीद इसमें एक्सप्लोरेशन पे जब हम जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स इसमें हमें मिल जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स मिल जाएगा, एंड रिएक्शन रेट्स। ये मज़ीद फिजिकल केमिस्ट्री की आगे ब्रांचेस है, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिएक्शन रेट्स। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग हाउ बैटरी स्टोर एंड रिलीज एनर्जी यूजेस थर्मोडायनेमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमाइज एफिशिएंसीज एंड पावर आउटपुट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बैटरीज जो बच्चों हम देखते हैं, चाहे आपके फ़ोन की बैटरी हो, बाइक की हो, कार की हो, वट जो भी बैटरीज हो,
बैटरी किस तरह से वर्किंग करती है या उसके अंदर एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है कि हम उस बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे बनती है, एनर्जी उसमें स्टोर कैसे होती है, या फिर हम उस एनर्जी को यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मिनरल्स के बारे में, रॉक्स के बारे में, साल्ट्स के बारे में, मेटल्स के बारे में या इनसे रिलेटेड जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आप किसी मिनरल पर रिसर्च कर रहे हो, इट्स मीन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच कर रहे हो। आप किसी रॉक पर रिसर्च कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप किसी सॉल्ट की प्रॉपर्टी, सॉल्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप किसी मेटल की डिस्कशन कर रहे हो या मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, मेटल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। की एप्लीकेशंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं: क्रिएटिंग न्यू मटेरियल्स, डेवलपिंग कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड सिंथेसाइजिंग कंपाउंड्स फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पे यूज़ होती है? नए मटेरियल्स बनाने के लिए, कैटलिस्ट जो बनाए जाते हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं उनको बनाने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम देखते हैं, या फिर कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर, कंडक्टर जो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो सकती है, कंडक्टर्स जो मटेरियल होते हैं वो बनाने के लिए भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Carbon based compounds studies molecules contain carbon which can form incredibly diverse structures from simple gas to complex proteins. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक ही चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और वो है कार्बन कंपाउंड्स। जिस कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट एज अ मेन एलिमेंट काम कर रहा है, यानी कि चेन फॉर्मेशन कार्बन कर रहा है, इट्स मीन ऑब्वियस बात है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। कार्बन बेस्ड कंपाउंड मीन कि जिन कंपाउंड को कार्बन ने सिंथेसाइज किया होगा उसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन वाहिद एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो बहुत लंबे लंबे या बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बना सकता है, चाहे कोई सिंपल गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैटर के तीनों स्टेट्स के कंपाउंड मिलेंगे, सॉलिड भी होंगे कार्बन के बने हुए, लिक्विड भी कार्बन के बने हुए, और गैसेस कंपाउंड, गैसेस वगैरह भी कार्बन कंपाउंड मिलेंगे। Living and synthetic material encompasses fuels like gasoline, plastic, pharmaceuticals, and the molecule essential for life itself. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह, कोयला, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड हैं। प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें जितनी हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड हैं। फार्मास्यूटिकल्स मीन जहाँ पर मेडिसिन्स बनाई जाती हैं या मेडिसिन्स किस तरह बनाई जाती हैं, मेडिसिन्स का यूसेज क्या है, उनको बनाने का तरीका क्या है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। या फिर एक जिंदा जानदार के जिस्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनकी स्टडी को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इन्वायरमेंट मीन के माहौल की बात हो रही है। तो माहौल में जितनी भी चेंजिंग आती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, किस चीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजिंग आती है, या एनवायरनमेंट को इस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से रिएक्शंस एनवायरनमेंट में हार्मफुल हैं, कौन से रिएक्शन जो हैं वो बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट देते हैं, ये तमाम स्टडी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में की जाती है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम चार चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला है सैंपल कलेक्शन। किसी भी चीज़ को अगर आपने एनालाइज करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या आपने उसकी क्वांटिटी मेजर करनी है कि उसकी क्वांटिटी कैसी है, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, जिस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको लेबॉर्ट्री में ले जाकर हम टेस्ट करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, और एट लास्ट चौथे नंबर पर हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हुए ये देखते हैं कि वो क्वालिटी वाइज कैसा है या क्वांटिटी वाइज कैसा है। तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ,
एंड केमिस्ट्री मीन हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि स्टडी ऑफ मैटर, मीन के लिविंग थिंग्स के रिलेटेड जो मैटर मैटर का लिविंग थिंग्स के साथ जो ताल्लुक है उसको हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मीन के एक जिंदा जानदार के जिस्म में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या कौन कौन से कंपाउंड किस टाइप का रिएक्शंस करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, उन सारी स्टडीज़ को हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। जैसे एंजाइम्स हैं, डीएनए है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, हार्मोन का जो है वो चेक एंड बैलेंस है, ये सारी चीज़ें हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में आती है क्योंकि ये एंजाइम्स, डीएनए, फोटोसिंथेसिस, हार्मोन वगैरह ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं बल्कि जस्ट लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। कुछ और ब्रांचेस हैं जिसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, जिसमें रेडियो एक्टिविटी जैसे कुछ मटेरियल होते हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, उसकी स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। फिर पॉलीमर केमिस्ट्री है जिसमें प्लास्टिक्स कैसे बनाए जाते हैं, किन चीज़ों का यूज़ करके प्लास्टिक या प्लास्टिक से मटेरियल बनाए जाते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री है जिसमें अर्थ के स्ट्रक्चर्स या फिर अर्थ की कंपोजिशन, रॉक्स, मिनरल्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, जियो केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, डिज़ाइन एंड डेवलप फार्मास्यूटिकल ड्रग टू ट्रीट डिजीज एंड इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं, उनका इफ़ेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों यूज़ करके मेडिसिन बनाई जाती हैं, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री। एंड एट लास्ट है आपका एस्ट्रोकेमिस्ट्री, examines the chemical composition of stars, planets and interstellar species to understand the universe। में जब हम स्पेस में किसी चीज़ के साथ मैटर के साथ उसका ताल्लुक बनाते हैं कि स्पेस में मैटर किस तरह बिहेव करेगा, उसकी स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। मीन स्पेस से रिलेटेड अगर कोई केमिकल रिएक्शंस है या स्पेस में आप मैटर के साथ डिस्कशन करना चाहते मैटर की डिस्कशन करनी है तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, न्यू टॉपिक हमारा है नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स के मैटर बेसिकली तीन स्टेट में आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पर एक न्यू स्टेट जो उसकी है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा किस चीज़ को कहते हैं, सॉलिड का आपको पता है, लिक्विड भी आपने पढ़ा हुआ है, गैस भी आपने स्टेट पढ़ी हुई है। प्लाज्मा किस चीज़ को कहते हैं, आयनाइज्ड गैस विद चार्ज पार्टिकल्स हाईएस्ट एनर्जी स्टेट्स, कि कोई गैस हो और वो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका हो, मीन के कोई गैस मॉलिक्यूल हो, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया या इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसके ऊपर जब चार्ज आ जाता है, अब चार्ज आने के बाद वो ना सॉलिड रहता है, ना गैस रहता है, ना फिर लिक्विड रहता है, तो उसको एक न्यू नेम दे दिया गया कि ये प्लाज्मा स्टेट है। अब मैटर जो है वो तीन किस्म से चेंजिंग लाता है अपने में, मेल्टिंग, बॉइलिंग आपको पता है, मेल्टिंग वेपराइजेशन आपको पता है, वाटर से सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से फिर गैस बन जाना, मेल्टिंग, बॉइलिंग हो गया। और एक आता है सब्लिमेशन, ये वाला सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स के किसी भी सॉलिड चीज़ का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है, और दोबारा से गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना भी सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपकी डायरी है स्टूडेंट्स, आपने लर्न करना है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और जितनी ब्रांचेज आज हमने उसकी पढ़ी है ये सारा और उसके यूजेज आपने लर्न करने हैं। That is all for your today's lecture. We'll discuss next topic in next class. Till then, take care. Allah Hafiz.